चलिए स्टार्ट करें टीचर से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पर आवाज आ रही है आपको? रजिस्टर खोलने कल क्या पढ़े थे पता जरा देख। कल से रिलेटेड क्वेश्चन हो किसी के? आवाजें खत्म करें बेटा प्लीज। एक नजर रिवाइज करने कोई कंफ्यूजन तो नहीं कल से रिलेटेड? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन कल से रिलेटेड? एक नजर रिवाइज कर लिया करेंगे ना घर जाके भी और यहाँ पे देखेंगे। ठीक है अभी चीजें स्टार्ट नहीं हुई सही तरह, लेकिन साथ साथ रिवाइज तो कर लेना थोड़ा थोड़ा। चलें फिर आगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखें। बेहतर ये कि नया पेज निकालना, लेकिन अगर आधे से ज्यादा स्पेस है, पेज आधे से ज्यादा खाली है जहाँ कर रहे थे नहीं लिखने हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग लिखें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जगह लिखना अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर कैलकुलेट हो गया तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री फिर क्या की जाती है, इधर चेक करना आवाज ठीक। अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन सही। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा बताइए कल आवाज मेरी ठीक है प्लीज? आवाज ठीक आ रही है जरा कल बता दें, मुझे आइडिया हो रही है। चलिए ठीक है जी सर। ये अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन आती है आप लोगों को? डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सुना है कभी एंट्री? इसी तरह डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट भी हो जाता है। असल में डेप्रिसिएशन क्या चीज है? एक एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बढ़ने से कोई एसेट पे भी इंपैक्ट होता है? एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है कम हो जाती है? तो डेप्रिसिएशन की बेटा एंट्री लिखने के दो तरीके हैं। जरा पेज जहाँ पे हेडिंग लिखी है वहां जरा सेंटर में एक लाइन है लगाए पेज पे, लेफ्ट और राइट साइड बना लें। लेफ्ट साइड पे लिखें इफ देयर इज नो सेपरेट ledger of accumulated depreciation, अपना काइंडली वंस अगेन आज सही कॉन्सेप्ट जरा क्लियर करिएगा। कुछ चीजें आपने सुनी हुई है लेकिन सही फाइनल करना दोबारा। If there is no separate ledger of accumulated, मैंने जरा स्पेलिंग कम की है, accumulated depreciation। अगर accumulated depreciation का अलग लेजर ना बनाना हो तो फिर depreciation की एंट्री करते हैं depreciation debit and asset credit। कोई मशीनरी है तो मशीनरी फॉर एग्जांपल, कोई इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, जो भी एसेट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो डिफरेंस है डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सही को फर्क है सर? क्या डिफरेंस है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एक्सपेंस है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस टोटल डेप्रिसिएशन को कहते हैं जो चार्ज हो गई है। लेकिन बेटा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें डिफरेंस जो है ना वो ये है कि डेप्रिसिएशन अगर मैं कभी लफ्ज बोलूं तो आपका जहन जाना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस की बात हो रही है। डेप्रिसिएशन अगर मैं वर्ड बोलूं तो एक एक्सपेंस का हेड है ये,
और इस एक्सपेंस ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाना। सही कहा मैंने? लेकिन अगर मैं आपके सामने लफ्ज बोलूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं कहना ये चाहता हूं कि इतनी अमाउंट से हमारा एसेट भी कम हो गया। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बढ़ने से क्या होगा? हमारा एसेट कम होगा। एसेट कम होने का मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट से है, डेप्रिसिएशन का ताल्लुक किस हेड से है? एक्सपेंसेस से, प्रॉफिट लॉस में से जाना। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अगर लेजर बन रहा है तो इसका मतलब इस अमाउंट ने एसेट की कॉस्ट में से लेस होना। लेकिन मैंने इस वक्त ऊपर क्या वर्ड्स लिखे हैं? इफ देयर इज, अगर हमारा एग्जामिनर कहे, वो कैसे कहेगा? क्वेश्चन से चार्ज शुरू करते हैं। अगर हमें पता चले क्वेश्चन पढ़ के कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग लेजर नहीं बनाना, तो देन फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में गया और उसका सेकंड इफेक्ट स्टेट अवे एसेट के लेजर में जाके लेस हो जाएगा। एक एसेट का लेजर बनाया जरा ज़हन में, लेजर बनाएगा भी जिंदगी में? सेंटर में लाइन लग गई इसमें, टी बन गई इसमें, टी के ऊपर क्या लिखा नजर आ रहा है? लेट्स सी मशीनरी। कोई अगर कोई मशीनरी खरीदे तो क्या एंट्री होगी? मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। मशीनरी डेबिट मींस ये अमाउंट डेबिट साइड पे आ जाएगी लेजर, और डेफिनेटली कैश के अगर लेजर बेटा बना रहे होंगे तो कैश के लेजर में फिगर क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। लेकिन फोकस करें जरा सिर्फ मशीनरी अकाउंट पर। मशीनरी डेबिट मींस मशीनरी की लेजर में मशीनरी की अमाउंट डेबिट साइड पे आ जाएगी। अब अगर लेट्स से एक साल गुजर जाए और डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर लें आइदर बाय यूजिंग एनी मेथड जो कल डिस्कस हुआ है, और उन मेथड से जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाए, अगर उसकी ये एंट्री की जाए जो आपको बोर्ड पे नजर आ रही है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट होने का मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का एक लेजर बनेगा। अब अगर मैं एसेट क्रेडिट कर रहा हूँ तो सेकंड इफेक्ट इस डेप्रिसिएशन का आपकी उसी मशीनरी के लेजर में किस साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। क्या रेफरेंस लिखा नजर आएगा? डेप्रिसिएशन। तो डेबिट साइड पे जब एसेट खरीदा तो अमाउंट आ गई, और डेप्रिसिएशन के रिजल्ट में अगर हम एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो एसेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी फिगर, और फिर उन फिगर्स की बेस पे आपका एक सीडी बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? तो अगर एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन लेके जानी है तो व्हाट इज द एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एसेट अकाउंट। लेकिन अगर एग्जामिनर हमसे के ऑपोजिट साइड पे लिखा था, डेफिनेटली हम क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, मैं जरा थोड़ा सा विजुलाइज पहले करवा लूंगा। इसके ऑपोजिट साइड पे एक लाइन लिखा था, इफ देयर इज if there is a separate ledger of accumulated depreciation, accumulated depreciation का लेजर अलग बनाना है या नहीं बनाना है, ये इंशाल्लाह अपने क्वेश्चन में देखेंगे कैसे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर आपसे कहा जाए कि देयर इज अ सेपरेट लेजर ऑफ accumulated depreciation, तो देन ये डेप्रिसिएशन की एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड होगी? बोले आपको पता? डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation। व्हाट इज द मीनिंग accumulated depreciation credit? नहीं वो तो हो गई बात। accumulated depreciation itself means है टोटल डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुई है। मैंने आपसे पूछा है accumulated depreciation क्रेडिट होने का मतलब क्या है? क्या accumulated depreciation क्रेडिट होने का मतलब accumulated depreciation बढ़ी है या कम हुई है? accumulated depreciation बढ़ी है या कम हुई है? accumulated depreciation बढ़ने से फिर क्या हुआ? इनडायरेक्टली एसेट ही कम हुआ। लेफ्ट और राइट साइड एंट्रीज में बस ये फर्क है, लेफ्ट साइड पे हमने डायरेक्टली एसेट को कम कर दिया और राइट साइड में जो आपने लिखा है इसमें हमने इनडायरेक्टली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बढ़ा के एसेट को कम कर दिया। डेप्रिसिएशन अगर चार्ज हो रही है तो एसेट ने कम ही होना है। एक तरीका यह है कि एसेट के लेजर के अंदर ही अमाउंट लिख के कम कर दें, एंड अदरवाइज कि एसेट का लेजर अलग रखें और एक नया लेजर किस नाम से बना लें? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में जितनी अमाउंट इकट्ठी हो गई होगी इसका मतलब ये होगा कि इतनी अमाउंट से हमारा एसेट कम हो चुका है। इस क्लियर है? कल हमने एक डब्ल्यूडीवी का फॉर्मूला पढ़ा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती जाएगी उतनी ही कॉस्ट में से लेस होकर फिर हमारी डब्ल्यूडीवी कम हो जाएगी। डब्ल्यूडीवी किसे कहते हैं? वैल्यू किसे कहते हैं?
कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं, बुक वैल्यू किसे कहते हैं, नेट बुक वैल्यू, वो तो नाम बोली जा रहे हैं ना, मतलब इसका मीनिंग क्या है, हमारा एसेट कितना रह गया, कितना रह गया। तो जितनी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बढ़ती जाएगी इसका मतलब होगा कि हमारे एसेट की WDV मींस एसेट की वैल्यू उतनी ही कम होती है, ठीक है। तो देयर आर टू वेज टू रिकॉर्ड द एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन। नंबर वन, लेफ्ट साइड देख के बोले क्या है, डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, एंड राइट साइड पे अगर तो क्वेश्चन में से पता चल जाए, एग्जामिनर को इंफॉर्मेशन दे दे कि सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना है या नहीं बनाना, फिर तो अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन में फिगर्स अकॉर्डिंगली अपनी एंट्री को चेंज कर लेंगे। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम समटाइम्स ये आता है कि एग्जामिनर अगर ना बताए कि एक सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या नहीं है, तो देन फिर क्या करना होता है, इसके नीचे एक लाइन लगा दें और एक छोटा सा सेंटेंस लिख दें, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट regarding the accounting entry of depreciation then always prepare separate ledger of always prepare accounting entry of always prepare accounting entry नहीं इस तरह से लिखा सर, then always prepare accounting entry by crediting accumulated depreciation. Then always prepare accounting entry by crediting accumulated depreciation means by default आपने हमेशा accounting entry जो याद रखनी, that is depreciation debit and accumulated depreciation, ठीक है। क्या इसकी एक्सेप्शन भी है, क्या ये डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अलावा भी एंट्री हो सकती है सर, लेकिन वो कब करेंगे अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिले, वरना बाय डिफॉल्ट यहाँ से ऑनवर्ड्स अगर मैं कभी आपसे कहूँ कि मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री सुनाए तो क्या सुनाया करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एनी कंफ्यूजन, कोई चीज आपने किसी और तरह सुनी पड़ी हो, एक नजर देख लें, कोई कंफ्यूजन अगर है तो यही क्लियर करना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, नेट ऑफ हो रहा है, नहीं क्लियर हो गया प्लीज, चले सर आगे चलो। चलिए सर जी, यहाँ तक जो मैंने बातें की हैं अब इसकी बेस पे हम आज अपनी नई डिस्कशन अब स्टार्ट करें, कि जिसमें मैंने ये बातें इसलिए आपके सामने रखी हैं, ये पहले जो आपने डेप्रिसिएशन पढ़ ली है जो थोड़ी मैंने रिवाइज करवा दी है, इसने भी यूज होना है और अब इंशाल्लाह नए कॉन्सेप्ट बीच में आएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखा है डिस्पोजल ऑफ एसेट्स या डिस्पोजल ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। जी ठीक है सर जी, अगर आपने इसका पढ़ा हुआ तो ठीक है, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्ट्रा एसेट, ठीक है जी सर जी। अब डिस्पोजल का एग्जैक्ट मीनिंग इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ डिस्पोजल का मीनिंग जरा ब्रैकेट में लिखना है, सेल ऑफ एसेट्स। अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी हो, कुछ अर्सा इस्तेमाल कर ली हो और इस्तेमाल करने के बाद उसकी जरूरत ना रहे और आप उसे अगर सेल कर दें, तो फिर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, हम इस तरह से इस चीज को आज डिस्कस करने लगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पोजल, फिलहाल क्या ज़हन में आएगा, सेल की बात होगी, ठीक है।
तो अब इसको समझने के लिए जरा एक मशीनरी का लेजर बना लो। मशीनरी का फुल कंसंट्रेट करेंगे, प्लीज आप फुल कंसंट्रेट करेंगे। यकीनन चीजें नई जरूर हैं, लेकिन अगर लॉजिकली सोचते जाएं इंशाल्लाह बड़े आराम से बातें समझ आ जाएंगी। लेट्स अज्यूम बेटा बिल्कुल सीक्वेंस से स्टार्ट कर लेते हैं। आपने 1 जनवरी 2020 पे सपोज मशीन परचेज की है, क्या एंट्री करेंगे? पार्टिसिपेट किया करें सर, इसे ऑप्शनल ना समझें, फुल इन्वॉल्व हो। मशीनरी डेबिट, लेट्स अज्यूम कैश पे कर दिया है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट 8 लाख रुपीस, डेट सपोज 1 जनवरी 2020। यकीनन कैश का भी लेजर होगा, उसमें फिगर क्रेडिट साइड पे होगी, लेकिन उस पर हमारा फोकस नहीं है। सिर्फ कौन सा लेजर आपको दिखाना चाह रहा हूँ? मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डेबिट एंड कैश क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? लेट्स अज्यूम 31 दिसंबर 2020 की डेट आ गई, मींस 1 साल गुजर गया। आपने इस मशीनरी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की आइदर बाय यूजिंग एनी मेथड, इस वक्त मेथड्स की हम डिस्कशन नहीं कर रहे, और सपोज आपने 80,000 रुपीस की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। डेप्रिसिएशन की एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन लेट्स अज्यूम हमें एग्जामिनर ने कहा है कि आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर सेपरेट नहीं बनाना। आप जरा रिवाइज बता दें डेप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन डेबिट एक अलग लेजर बनेगा, लेकिन वो अगर ना बनाया जा रहा हो, मशीनरी पे फोकस रखें। बताएं किस साइड पे कैसे लिखें? 31 दिसंबर डेट लिख लें, लिखें 31 दिसंबर 2020 डेट लिखें। डेप्रिसिएशन अपने लेजर में डेबिट, और सेकंड इफेक्ट हमारे इस लेजर में क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। एसेट क्रेडिट मैंने लिखा था, जो भी आपके क्वेश्चन में एसेट है वो तो रिस्पेक्टिवली इसका नाम आ जाएगा। फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया, सपोज फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, हमने एसेट खरीदा, इस्तेमाल किया, इसका सीडी बैलेंस कैलकुलेट करें, टोटल करें, बनाए लेजर की बैलेंसिंग तो आती है ना सबको। 800,000 डेबिट साइड पे हायर अमाउंट है, ऑपोजिट साइड पे भी इतना ही होना चाहिए, और फाइनली 7,20,000 का क्लोजिंग डेबिट बैलेंस आ जाएगा। डेबिट बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा? जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है नहीं प्लीज यहाँ पे? जी एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करें, सेम मशीनरी, इसी लेजर को एक्सटेंड कर लेते हैं। समझ आ जाएगा एक्सटेंड कर रहा हूँ? मशीनरी की इसी लेजर को एक्सटेंड करके नेक्स्ट ईयर अगर स्टार्ट करना तो कहाँ से शुरू करूँ? कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन बनेगा सर? क्लोजिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कैसे बनेगा, कहाँ लिखूं? किन रेफरेंसेस के साथ लिख दूं? ब्रॉट डाउन BD is an abbreviation for opening balance 720, opening debit balance डन है सर? कभी कहीं लिख रहा हूँ, कभी कहीं लिख रहा हूँ, सही लिखी जा रहा हूँ सर? एक और साल गुजार दें, एंडिंग डेट बोले, सेकेंड ईयर एंड की डेट क्या आएगी इसी स्टोरी में? 31 दिसंबर 2021 सपोज आ गया, दोबारा अपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, सपोज 80,000 आ गई, एंट्री बोले डेप्रिसिएशन डेबिट। अब बेटा वन टाइम डिसीजन होता है कि आपने सेपरेट लेजर बनाना है या नहीं बनाना। अगर नहीं बनाना तो फिर आप हर साल एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट रिपीट होनी है, और अगर सेपरेट लेजर बन जाएगा तो फिर हर साल एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। मतलब ये कोई नहीं कि एक साल एसेट अकाउंट में और नेक्स्ट ईयर सेपरेट लेजर बना लें। ये वन टाइम डिसीजन उस वक्त लेना है जब एसेट आप परचेज कर लेंगे। अगर सेपरेट लेजर नहीं बनाना तो हर साल जब तक एसेट आपके पास है
आप क्या एंट्री करते जाएंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट लिखें और फाइनली सेकंड ईयर का सीडी निकालें। सेकंड ईयर की सपोज डेप्रिसिएशन डेफिनेटली कैन बी डिफरेंट अगर आपका कोई स्ट्रेट लाइन के अलावा मेथड है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी मेथड अगर आप डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट कर रहे हैं तो सेकंड अकाउंट एसेट अकाउंट में ही आ जाएगा। ठीक है जी, बैलेंस किया जाए तो 720,000 क्लोजिंग बैलेंस 6,40,000। ये कर लिया तक जरा इकट्ठे हो। कहाँ जस्ट एक मिनट बनाइए। ये मोहम्मद अदनान साहब, बेटा जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वो एक बच्चे ने वर्ड बोला था इसलिए मैंने बोला, उसकी जरूरत नहीं है। ये बेटा जो एंट्रीज ऊपर लिखी है मैंने वही लिखी है। सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बन रहा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट क्रेडिट वाली एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन का भी लेजर बनना चाहिए लेकिन उस पर इस वक्त हमारा फोकस नहीं है, सिर्फ एसेट अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। तो एसेट के अकाउंट में अगर एसेट क्रेडिट हो रहा है तो अमाउंट क्रेडिट साइड पे आ जाएगी और रेफरेंस के तौर पे डेप्रिसिएशन की वर्ड के वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक नहीं, जस्ट एक मिनट। ये एंट्री समझ आ गई? बेटा नजम ऊपर जो लिखा है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करेंगे आप। प्लीज काइंडली क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करेंगे। ये तैयब साहब, कौन सा रूम है? क्या क्या मसला, नेट नहीं है? मुझे बता दो फिर, मैं वेट कर रहा हूँ।
ये बेटा अगर एसेट खरीदेंगे तो तभी एसेट डेबिट होगा। चलिए जल्दी वापस आते, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये बड़ा कैश का ऑपोजिट रेफरेंस लिखा हुआ है, प्लीज इस तरह की काउंटिंग ना करें। एसेट डेबिट हुआ इसलिए डेबिट साइड पे फिगर है और कैश का रेफरेंस आ रहा है कि ऑपोजिट लेजर का हेड आ रहा है, ऑपोजिट रेफरेंस, ऑपोजिट लेजर का रेफरेंस आ रहा है। फाइनली वापस आ रहे हैं जहां तक हम पहुंचे थे, 31 दिसंबर 2021 पे फाइनली हमारी क्लोजिंग बैलेंस की फिगर आ गई 6,40,000। आगे चलने से पहले जरा इस लेजर को और एंगल से जरा देखें। कॉस्ट बताएं जी एसेट की कितनी? वेलकम बैक सर। एसेट की कॉस्ट है जी 1 लाख। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? एक्यूमुलेटेड भी कितनी है? पहले साल के बाद एक्यूमुलेटेड भी 80 है, तो 8 लाख कॉस्ट है, 80,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो WDV क्या होगी? 8 लाख माइनस 80,000, 720,000। तो जो WDV होगी वही इस लेजर के CD के सामने नजर आ रही है। 2 साल बाद एक्यूमुलेटेड कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगा, 80 मिला के 160,000 माइनस 8 लाख। कैलकुलेट करना 8 लाख माइनस 160, 640। बात का मकसद ये है कि अगर आप एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे तो जो एसेट अकाउंट का CD बैलेंस होगा वो WDV रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ये WDV नहीं है, ये गलत तरफ भी ना जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस है। लेकिन अगर एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं तो CD बैलेंस WDV को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ये CD बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है या WDV है? ये CD बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन दिस क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू WDV अगर हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में ही चार्ज करते हैं। बात क्लियर है मेरी प्लीज? देन जरा नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन उठाना। कौन सी डेट बन जाएगी, जरा डेट बता दो। 1 जनवरी 2022 हो जाएगा शायद। कंसंट्रेट प्लीज। 6,40,000। $6,40,000 बस लिख के रखते हैं और 640,000 के नीचे जरा लेजर में स्पेस रख लें, जरा 3-4 लाइनें, और 3-4 लाइनें छोड़ के लेजर कंप्लीट हो जाएगा। 4 लाइनें छोड़ दें, चलो लेजर में 1 2 3 4 गिन के। लेजर को फिर एक्सटेंड नहीं करना प्लीज बेटा, एक्सटेंड नहीं करना।
लेजर 4 लाइन में खत्म हो जाएगा, इसके नीचे एक पैराग्राफ लिखना, मींस अब लाइन लेजर खत्म हो गया। यहाँ एक लाइन लिखें लेजर के नीचे, 4 लाइन छोड़ दें। रेडी? ऑन 1st January 2022 this machine is sold for rupees 6,75,000 in cash. लेट्स अज्यूम 2 साल बाद हमें इस मशीनरी की जरूरत नहीं रही और हमने इस मशीनरी को 6,75,000 रुपीज पे कैश में बेच दिया। क्या ये मशीनरी हमने बेचने के लिए खरीदी थी? अगर बेचने के लिए बेटा खरीदा होता इसे, फिर तो ये इन्वेंट्री होती, वो बहस ही और होती। क्या हो सकता है कि हमने यूज के लिए खरीदा हो और कुछ अरसे बाद फिर हमें जरूरत ना रहे और देर पर हम सेल कर दें? तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आइटम थी, कुछ अर्सा यूज किया, फिर किसी वजह से हो सकता है हमने नई मशीनरी लेनी हो, पुरानी की अब हमें जरूरत ना पड़ी रही हो, तो हमने पुरानी मशीनरी बेच दी और उसके अगेंस्ट कैश रिसीव कर लिया। क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? अगर ये सेल हो जाए तो कैश आ जाएगा और एसेट चला जाएगा। कितना कैश आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो मैंने लिखा है? तो कितने वाली मशीनरी कितने की हमने बेच दी? देखिए, जब आप बेचेंगे तो आप मार्केट वैल्यू पे बेचेंगे। आप जब भी कोई चीज बेचेंगे तो मार्केट में लेके जाएंगे और मार्केट में जो वैल्यू लग रही होगी उसके मुताबिक आप बेचेंगे। क्या जरूरी है कि जो WDV है वो मार्केट वैल्यू के बराबर हो? वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, हाँ इक्वल भी हो सकती है, लेकिन वो रेयर ही चांस है। WDV आई कैसे? लेजर देखें, लेजर देखें, लेजर देखें, लेजर कॉस्ट थी, उसको फिर हमने डेप्रिशिएट किया, मेथड एस्टिमेट किया, यूजफुल लाइफ एस्टिमेट की होगी, रेजिडुअल वैल्यूज होती होगी, तो एस्टिमेटेड फिगर्स की बेस पे वर्किंग हुई। हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि हमारी बुक्स में 1 जनवरी 2022 को ये मशीन 6,40,000 की है, 6,40,000 की है, लेकिन सपोज जब हमने इसे मार्केट में जाके बेचा तो इसके अगेंस्ट हमें 6,75,000 मिल गया। ये जो 6,75,000 हमें मिला, ये क्या चीज मिली होगी? मार्केट वाली मिली होगी, मार्केट वैल्यू कैश में मिली होगी। अब हमने क्या पकड़ाया होगा और हमें क्या मिल गया? मशीन पकड़ा दी होगी, मींस मशीन अब क्रेडिट होनी है, मशीनरी अब हमारी बुक से निकल जानी है और उसके अगेंस्ट हमें कैश जो मिलना है उसमें डेबिट होना। तो सबसे पहला काम, अगर कोई एसेट आप बेच दें तो गेन या लॉस की कैलकुलेशन होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखें इसके नीचे, अभी वो लेजर में वापस आते हैं बात में। कैलकुलेशन ऑफ gain or loss on disposal. The gain या loss is the difference between gain, एक फॉर्मूला थोड़ा बना लें, gain और loss is equal to sale proceeds, सेल प्रोसीड्स जो मैंने वर्ड लिखा है परेशान ना ऐसे देगा, सिंपली कैश की बात हो रही है, माइनस WDV। अब कैश को अगर WDV से कंपेयर करेंगे, कैश के लिए क्या वर्ड यूज किया मैंने? सेल प्रोसीड, सिंपली मीन जो सेल करके पैसे मिले हैं कैश, उससे कंपेयर करेंगे या माइनस कर देंगे WDV से, रिटन डाउन वैल्यू। तो इस डिस्कशन में हमें गेन या लॉस का कैसे पता चल जाएगा? सेल प्रोसीड्स को WDV से माइनस करके। अगर सेल प्रोसीड्स ज्यादा होंगी, सेल प्रोसीड ज्यादा होंगी, अगर कैश ज्यादा आ रहा होगा तो गेन हो रहा होगा, और अगर कैश कम आ रहा होगा तो लॉस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन बताएं सेल प्रोसीड्स क्या है? सेल प्रोसीड्स किसे कहते हैं? तो कैश मिला है 6,75,000, रिटर्न डाउन वैल्यू 6,40,000। अच्छा, वैसे ये कंपैरिजन ठीक हो रहा है? एक सेकंड दोबारा देखना, कितने
675,000। ये कितने की है? ये तो 8 लाख की थी है। 8 लाख की थी या 8 लाख की है? वो तो 2 साल पहले थी। तो कॉस्ट और कैश का कंपैरिजन नहीं होना। कैश और डब्ल्यूडीवी का हमेशा कंपैरिजन होगा। और डब्ल्यूडीवी भी किस दिन की? ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ सेल 1 जनवरी 2022 पे अगर हमने बेचा है तो कैश को किस डब्ल्यूडीवी से कंपेयर करना, ये भी लिखा रहा है या फार्मूला लिख रहा है। रिटर्न डाउन वैल्यू किस दिन की? ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो जिस दिन आपने डिस्पोज किया उस दिन आपकी बुक्स में उसकी कितनी डब्ल्यूडीवी है उसको कंपेयर करना आपने सेल प्रोसीड से। 8 लाख की ये मशीन थी, अब जब आपने सेल किया तो कितने की रह गई है? 6,40,000 की। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अगेंस्ट कितना मिला है? कितना मिला है? क्या ज्यादा मिला है? कैश ज्यादा मिला है, तो देयरफॉर डिफरेंस क्या कहलाएगा? गेन या लॉस? फार्मूला बहरहाल क्या है? गेन और लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल प्रोसीड्स एंड डब्ल्यूडीवी। हमारे इस केस में 35,000 का गेन बनता है। जी यहाँ तक एक नजर देख लें, कोई मेरी बात में कंफ्यूजन रह गई हो आगे चलने से पहले वो रिजॉल्व कर लें। जी वेटिंग फ्रॉम योर साइड, एक नजर देख लें, कोई कंफ्यूजन प्लीज देखा करें यार, बार बार देखा करें, नई चीजें हैं, सही अंडरस्टैंड करें, हजम करें, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। जी अब अगर गेन या लॉस हो जाए, डिस्पोजल पे गेन हो या लॉस हो, क्या इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए? जी सर, जाना चाहिए सर। अगर गेन होगा तो अदर इनकम बन जाएगी, और अगर लॉस होगा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखते हैं। तो गेन होगा तो अदर इनकम, और अगर लॉस है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अदर इनकम मींस ये नॉर्मल इनकम नहीं, हमने बिजनेस इसलिए नहीं चलाया था कि मशीनें बेचनी, हमने मशीन तो हमने इस्तेमाल के लिए ली थी। तो जो नॉर्मल चीजें बेचने के लिए बिजनेस चल रहा है वो उसकी सेल आती है प्रॉफिट लॉस के स्टार्ट पे, और उस गुड्स की सेल के अलावा अगर कोई सेल हुई है और उस पर गेन है तो अदर इनकम में, और लॉस है तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह में आ जाए। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट लाइन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accounting treatment of disposal of assets। अब गेन या लॉस तो बेटा कैलकुलेट कर लेंगे, नेक्स्ट फिर ये आएगा कि किन डबल एंट्रीज के थ्रू ये गेन या लॉस रिकॉर्ड किया जाए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से मुराद कहीं लिख लें, साइड पर ब्रैकेट में डाल लिखें, अकाउंटिंग एंट्रीज डिस्कस करने लगेंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ में, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी नोट कर लिया जी? इसके नीचे सर जी लिखें समटाइम्स, ऐसे आगे लिखने से पहले इसकी अकाउंटिंग एंट्री वैसे आपको पता नहीं चल गई? एक सेकंड आए, वैसे सोचते बाद में लिखते हैं। सर ये क्या आ रहा है सर? अगर हमने मशीनरी बेची है तो हमें इन रिटर्न क्या मिला? कैश एक एसेट है। क्या कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? कैश डेबिट होगा। कितने से होगा? 675,000 से होगा। जान सर, सच जान सर, मेरा बिजनेस ना समझे सर, अपना समझे सर, जान दे उससे। क्या 35,000 कैश ले लेंगे? जान नहीं यार, क्या हो गया सर? आपके साथ रह के मुझे तेज होना होगा सर।
कितने पैसे आएंगे सर जी, ध्यान दें गुस्सा है। 6,75,000 कैश आएगा तभी 35,000 ज्यादा गेन बनेगा। क्या गेन के पैसे लेंगे या टोटल कैश लेंगे? कितने कैश लेंगे? तो 675,000 कैश डेबिट होगा, कितने से मशीनरी क्रेडिट होगी? 640 से। हाँ, जो डिफरेंस बनता है वो फिर गेन या लॉस से काउंट होगा। तो ये एंट्री हमारी बैलेंस नहीं हो रही है। कैश कितना डेबिट? 675,000, मशीनरी कितने से क्रेडिट? लेकिन बेटा ये जो एंट्री लिखनी है इसी को समझाने लगा हूँ, ये एंट्री लिखनी कैसे होती है, उसी के लिए मैं लिखवा रहा हूँ नीचे। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हेडिंग में अब जो सम टाइम से मैंने स्टोरी शुरू की है, जरा इन एंट्रीज को लिखना कैसे होता है, एग्जामिनर फिर किस किस तरीके से मांगता है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना, आपने नई चीज जरूर है लेकिन जो आपने बताया होना वही है। कैसे लिखें? आए लिखा, सम टाइम्स एग्जामिनर requires sometimes examiner requires to prepare a ledger called as disposal account to calculate gain or loss on disposal. Sometime examiner requires to prepare a ledger by the name of disposal account to calculate gain or loss on disposal. गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? सेल प्रोसीड्स माइनस डब्ल्यूडीवी। तो मैथमेटिकली तो बड़ा ये सॉल्व हो जाएगा, गेन है पता चल जाएगा, लॉस है तो पता चल जाएगा। लेकिन हम अकाउंटेंट्स का काम क्या है कि डबल एंट्रीज और लेजर्स बना के गेन लॉस कैलकुलेट करें। तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें आपको कभी कभी लिखा नजर आएगा कि प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट। तो जरा पढ़ के ये 2-3 लाइनें बताएं, डिस्पोजल अकाउंट का मकसद क्या होगा? तो पढ़ के इस लेजर के अंदर भी गेन लॉस निकलना है, क्या वही गेन लॉस आएगा इसमें जो वैसे कैलकुलेट होता है? जो वैसे कैलकुलेट होता है वही इसमें आएगा, लेकिन इसमें फिर डबल एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो डिस्पोजल अकाउंट सिंपली नेम ऑफ अ लेजर जिसमें फिर गेन लॉस कैलकुलेट होता है। तो जरा डिस्पोजल अकाउंट के नाम से लेजर पढ़ो। डिस्पोजल अकाउंट में क्या निकलना है? गेन लॉस निकलना है। मैं आपको यकीनन आइडिया दे रहा हूँ ऐसा, इसलिए कि मैं साथ साथ चले, करवाना आपने ही। हमें ये बताएं कि किन दो चीजों को कंपेयर करेंगे तो गेन लॉस आना। ऊपर देखते रहे, ऊपर ऊपर इधर उधर, स्टोरी वही है। अगर हम सेल प्रोसीड्स को और डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट को कंपेयर करेंगे तभी गेन लॉस निकलना। इन अदर वर्ड्स, इस लेजर में भी अगर हम कैश और एसेट की डब्ल्यूडीवी को इकट्ठा कर लेंगे तो इंशाल्लाह बैलेंसिंग फिगर भी आपके सामने गेन या लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेजर इज टू कैलकुलेट gain or loss, and gain loss is to be calculated by as a difference of sale proceeds and WTV of that. अब जरा एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। कैश आना जाना, कैश डेबिट, ठीक है। अब क्या ये कैश हमारी कोई इनकम के तौर पे आ रहा है? वो गेन है, गेन अदर इनकम। 675 दोबारा फिगर्स, 675,000 क्या कैश एसेट है? क्या कैश एसेट है? लेकिन क्या ये कैश हमने इस एसेट के अगेंस्ट कमाया है? कभी आपने कैश सेल की एंट्री सुनी? कभी आपने सेल का लफ्ज सुना सर? आज ऐसे पूरा करें, पूरा करें। अगर कैश सेल है तो एंट्री क्या होती है? तो कैश डेबिट का मतलब क्या? एसेट आ, तो सेल क्यों क्रेडिट हुई?
कैश कमाया, तो उसी एसेट का सेकंड एस्पेक्ट क्या है कि वो पैसे हमने कमाए हैं, देयरफॉर हमारी सेल इनकम है। तो सर जी सेल का मतलब क्या है? सेल का मतलब क्या है? इनकम। तो सर जी सेल का मतलब क्या है सर? कैश। सेल का मतलब कैश है। कैश किस नेचर का हेड है? फुल सीरियस ठीक है, हंसने वाले का सर दोबारा वापस आ रहा। कैश किस नेचर का हेड है? कैश एसेट है, तो कैश डेबिट हुआ। सेल्स की बात कर रहे हैं, इसको छोड़ दें। कैश डेबिट हुआ। अगर ये कैश आपको चीजें बेच के मिला, अगर ये कैश आपको चीजें बेच के मिला तो ठीक है, कैश तो एसेट है, लेकिन क्या अगर आपने कमाया है तो फिर सेल भी क्रेडिट है? तो सेल क्यों क्रेडिट है? क्योंकि ये कैश आपकी इनकम भी है। अगर आपने बैंक से लोन लिया तो एंट्री बता। अगर बैंक से लोन ले लिया मेरे भाइयों तो एंट्री बताएं। कैश डेबिट, तो लोन क्यों क्रेडिट? कैश एसेट है, लेकिन क्योंकि ये पैसे वापस करने हैं इसलिए लायबिलिटी भी है। कैश डेबिट, लोन क्रेडिट का मतलब कैश तो एसेट है लेकिन कमाया नहीं है, वापस करना है, तो ये लायबिलिटी भी है। ये भी है, समझ आता है? अगर ओनर ने बिजनेस में पैसे दिए, बचपन की एंट्री पहली की बात कर रहा हूँ, पहली जो बचपन में सुनी होगी, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ये कैपिटल बीच में कहां से आ गया? कैश 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 क्या चीज है? एसेट है, एसेट है, लेकिन कहां से आया? ओनर से आया, देयरफॉर कैपिटल भी है। कैश सेल्स की एंट्री बोले। कैश क्या चीज है? कैश क्या चीज है? कैश एसेट है, लेकिन अगर कमाया है तो इनकम भी है। किस नेचर की इनकम है? सेल इनकम। तो क्या कैश 675,000 आया है? और सर जी आया है, डेबिट होगा, एसेट है, लेकिन क्या मशीनरी बेच के कमाया है? टोटल ये आया है, नेट कितना बचा है? 35। नेट कब कैलकुलेट होगा? जब इस कैश में से हम WDV लेस करें। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 6,75,000। क्या ये कैश आपको मशीनरी बेच के अर्न हुआ? कितने रुपए कमाए और आपका एसेट कितने रुपए का था, तो फिर नेट कितना रह गया? कितना आया था? 675। आपने कितने का दिया था? तो नेट फिर 35 बचा। तो कैश डेबिट 6,75,000। इसको मैं एक इनकम के तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि इनकम है, लेकिन ऑपोजिट साइड पे लेट मी कंप्लीट। तो मशीनरी की तरफ है। क्या मशीनरी आपका एसेट है? लेकिन क्या ये मशीनरी एसेट है या थी? जब तक हमारी थी उस वक्त हमारा एसेट है। अब क्या इस मशीनरी को बेच के हमने इसके अगेंस्ट बेनिफिट ले लिया? क्या इस मशीनरी के अगेंस्ट हमें बेनिफिट मिल गया है? तो क्या अब ये 640 ढूंढे? क्या बेचने के बाद ये जो 640,000 की अमाउंट है, क्या ये अब हमारा एसेट है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस क्या होता है, एसेट क्या होता है? एसेट 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 किसे कहते हैं? जिसका फ्यूचर बेनिफिट मिलना हो। और एक्सपेंस किसे कहते हैं? जिसका बेनिफिट ले लिया हमने। प्लीज पता है सबको सर? तो क्या इस मशीनरी से अब बेनिफिट हो गया है? अब ये मशीनरी हमारा एसेट नहीं है। अब देखिए ना, आपने 35,000 का गेन निकाला, ये गेन कैसे निकला हुआ? 675,000 कैश आ रहा है और हमसे भी तो हमारी मशीनरी जा रही है। तो जो हमारी मशीनरी चलेगी वो अब एसेट नहीं रही हमारा, वो एसेट थी हमारा। तो 6,75,000 हमने कैश कमाया है, वो सॉर्ट ऑफ हमारी इनकम है। अब हजम होता है कुछ? और जो मशीनरी हमने बेच दी है, अब वो सॉर्ट ऑफ हमारा एक्सपेंस बन गया है। देयरफॉर इन दोनों को नेट ऑफ करके हमारा गेन कैलकुलेट होगा। नहीं कुछ क्लियर हुआ? क्या मैंने कैश पे इनकम कह दिया? लेकिन मैंने कैश पे इनकम कैसे कहा? प्लीज गलत तरफ ना चलिएगा। क्या कैश एसेट है? लेकिन कमाने की वजह से वो इनकम भी है। क्या मशीनरी हमारा एसेट थी? तो वो मशीनरी तो क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, डेबिट हो रही है, लेकिन बेनिफिट मिल जाने की वजह से एक एक्सपेंस सॉर्ट ऑफ बनता है। तो क्या मैं मशीनरी को एक्सपेंस कह रहा हूँ? मशीनरी एसेट कम हो रहा है, जो उसका फायदा मिल गया उसको एक्सपेंस कर रहा हूँ। और जो कैश है वो एसेट ही है, लेकिन क्योंकि वो कमाया हमने मशीनरी बेच के, तो उसको उसके अदर एस्पेक्ट्स बोल रहा हूँ।
तो क्या कैश अर्न करने की वजह से इनकम है और मशीनरी आप बेच देने की वजह से सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस है, तो इन्हीं का डिफरेंस फाइनली फिर गेन, और अगर फॉर एग्जांपल इनकम कम होती तो लॉस बन जाता। आई होप कि मैं कुछ समझा सका। दोबारा एक सेकंड लोन पे चले जाना, लोन वाली एंट्री दोबारा बोले अगर लोन लिया। अब इसमें जो लोन क्रेडिट करे वो क्यों कर रहे हैं? क्या लाइबिलिटी? कैश लाइबिलिटी नहीं है, कैश एसेट है, लेकिन ये पैसे क्योंकि वापस करने पड़ने हैं इसलिए लाइबिलिटी भी है। तो उसका सेकंड एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। तो डिस्पोजल अकाउंट में हमने गेन या लॉस अगर कैलकुलेट करना है तो हमें बस दो चीजें ट्रांसफर करनी है, नंबर वन कैश और नंबर टू मशीनरी की डब्ल्यूडी, या इन अदर वर्ड सेल प्रोसीड्स और डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट अगर इस डिस्पोजल अकाउंट में आ जाए तो हम गेन या लॉस कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अब मैंने जरा बोर्ड पर देखा जी, कैश के मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेना है, हो सकता है आपके ज़हन में भी क्वेश्चन हो, इंशाल्लाह उसको एड्रेस करता हूँ। लेकिन जो मैंने सेल्स की बात की है, जो मैंने लोन की एंट्री की बात की है, कैपिटल वाली बात की है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये नई चीज़ है, इंशाल्लाह इसमें फर्दर डिस्कस करता हूँ। पहले वो बता देंगे क्या मैंने लोन के एंगल से कोई गलत बात तो नहीं की? कैपिटल सेल्स को मैंने क्या कहा? नहीं, मैंने सिर्फ इनकम नहीं कहा, मैंने जो कहा है पूरा बताया। कैश एसेट है, लेकिन कैश अगर कमाया है तो इनकम भी है, इस तरह भी है प्लीज है। कैश इटसेल्फ एसेट ही है, लेकिन जो सेल कमाई है वो इनकम है। तो सेल इनकम है या कैश इनकम है? लोन एसेट है या कैश एसेट है? लोन लायबिलिटी। कैपिटल एसेट है या कैश एसेट है? तो कैपिटल है चीज, 5 मेन हेड्स। ठीक हो गया। अब आने वापस जरा फिगर्स पर जी, ऑनलाइन से जरा एक सेकंड पूछ लेता हूं। डिस्पोजल अकाउंट की डिस्कशन करते हुए जो मैंने पिछली एंट्री की बात की, कोई कंफ्यूजन? ये बिल्कुल सही है जी। हर एंट्री के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट है और एक क्रेडिट एस्पेक्ट है, तभी डबल एंट्री बैलेंस होगी। और मैंने जरा इंटेंशनली बंद किया है, अगर आपने चलाना है तो ज्यादा मुझे समझ रहा पसीना ज्यादा जाता, फिर वो ये पड़ा हुआ इधर चला लें थोड़ी देर, देख लें ज्यादा नहीं नहीं कोई इतना इशू नहीं है। आप माशाल्लाह नौजवान लोग, मैं ये पड़ा होगा इधर, देखिए रिमोट पड़ा है, देखो ये तैयब रिमोट है इसका, नहीं इसका चेक करेंगे चलते। चले स्टार्ट करते हैं, तैयब आगे चलता चला जी सर, जी डिस्पोजल अकाउंट फंस गया हमारा सर। अच्छा, ये बात बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन मैं जरा कॉन्सेप्टली से क्लियर करना चाह रहा हूँ, इसलिए पिछली अगली बातें आपकी तरफ आ रही है। जी सर, ये फाइनल करना जरा, अपनी फिगर सामने रख लें। 675,000 का कैश आ रहा है। कैश डेबिट या क्रेडिट? बोर्ड पे देखें सर, मैं एंट्रीज लिख रहा हूँ, आपने कुछ नहीं लिखना, पता नहीं सही है गलत है, पहले सारा फैसला कर लें, डिसाइड कर लें, क्लियर जब हो जाएगा तब लिख लेंगे। 6,75,000 कैश है और बच्चे तैयब को देख रहे हैं, तैयब भाई और तैयब बैठ गया है, फाइनल देख लें, बोर्ड पे देखें। कैश डेबिट बना कितना? 675 का। मशीनरी क्रेडिट कितनी? 6,40,000। यहां तक सब क्लियर है? लेकिन ये एंट्री बेटा दो हिस्सों में होती है। अपना डिस्पोजल अकाउंट देखिए, हमने इस डिस्पोजल अकाउंट में इस कैश को और इस मशीनरी को इसलिए ट्रांसफर करना है ताकि डिस्पोजल अकाउंट में फिगर्स आ जाने से गेन या लॉस बन जाए। कैश मैंने जब डेबिट कहा है तो ये किस नेचर का हेड है? एक एसेट अकाउंट, बढ़ है, डेबिट हो गया, ठीक है। इनकम के तौर पे इसका सेकंड इफेक्ट मैं डिस्पोजल अकाउंट में इसलिए लेके जाना चाहता हूं ताकि कैश वाली ये इनकम और डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट कंपेयर होके गेन या लॉस बन जाए। तो मेरी पहली एंट्री कैसे बैलेंस हो जाएगी अगर मैंने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है? कैश डेबिट
और डिस्पोजल अकाउंट क्यों क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट क्यों क्रेडिट, क्यों क्रेडिट, क्यों क्रेडिट, क्यों क्रेडिट, क्यों क्रेडिट, क्यों क्रेडिट, क्यों हमारी एंट्री, हमारी लाइट चलेगी, एक क्रेडिट में लाइट आ रही है वापस। जी सर, कैश क्यों डेबिट, कैश क्यों डेबिट एसेट है, और क्या इसका सेकंड एस्पेक्ट है कि ये इनकम है, तो इनकम को किस लेजर में क्यों लेके जाएं, डिस्पोजल अकाउंट में इसलिए लेके जाएं ताकि डिस्पोजल अकाउंट में गेन लॉस कैलकुलेट हो जाए, इनकम के तौर पे ले। तो क्या इनकम्स क्रेडिट होती हैं, लेकिन इनकम को किस लेजर में लेके जाएं, डिस्पोजल अकाउंट में क्यों लेके जाएं, ताकि गेन लॉस आ जाए, एग्जामिनर ने कहा वहां गेन लॉस निकालना। तो इनकम के हेड को क्रेडिट करने की बजाय मैंने किस नाम से हेड बना लिया है, डिस्पोजल अकाउंट क्यों बना लिया है, क्योंकि एग्जामिनर इस तरह बना लेता है, अगर एग्जामिनर इस तरह ना बनाता होता तो इनकम अकाउंट क्रेडिट कर लेता है। तो इनकम क्रेडिट की बजाय कौन सा लेजर क्रेडिट हो गया, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट मींस क्या होगा, आपको क्या समझ आई मेरी इस बात से, अगर मैं कहूँ डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इनकम बढ़, कैश डेबिट मींस एसेट बढ़ रहा है, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट क्यों, ताकि इनकम वाला इफेक्ट डिस्पोजल अकाउंट में चला जाए। लेट मी कंप्लीट, यहां तक थोड़ा सा कुछ पता चला, क्या पता चला, कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, और कैश का सेकंड एस्पेक्ट ये है कि हमारी इनकम है और इनकम को किस लेजर में लेके जा रहे हैं, तो इनकम के लेजर की बजाय डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो। दूसरी एंट्री की तरफ है, क्या मशीनरी ने क्रेडिट होना, सर जी मशीनरी ने क्रेडिट होना है, क्या वजह है, क्यों क्रेडिट होना है, नहीं नहीं नहीं, क्रेडिट क्यों होना, मशीनरी जा रही, मशीनरी एसेट है, नहीं बेटा नहीं, कैश की बात और खत्म होगी, मशीनरी क्रेडिट का मीनिंग क्या है, मशीनरी हमने दे देनी है, मशीनरी हमारी बुक से जा रही है, जब भी एसेट कम होता है, मशीनरी वाला एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो जब भी कोई एसेट कम होता है तो एसेट तो क्रेडिट होगा, लेकिन क्या इस एसेट के जाने का मतलब ये है कि इसके अगेंस्ट हमने फायदा ले लिया है, इस 640,000 के अगेंस्ट जो हमने फायदा उठाना था क्या वो उठा लिया है, तो इसका सेकंड एस्पेक्ट एक्सपेंस वाला है, तो एक्सपेंस डेबिट की जगह क्या कर दिया मैंने, डिस्पोजल अकाउंट क्यों डेबिट कर दिया, किसी को पता, नहीं 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 नहीं, ताकि इनकम जो क्रेडिट हुई थी उसके साथ ही एक्सपेंस नेट ऑफ हो जाए और बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस कैलकुलेट हो जाए। तो प्लीज डिस्पोजल अकाउंट किस हेड की जगह डेबिट, क्या मशीनरी से अगर फायदा उठा लिया है तो मशीनरी अब हमारे लिए फायदा उठा लेने के बाद एक्सपेंस की तरह हो गई है, तो एक्सपेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है, लेकिन एक्सपेंस के लेजर की बजाय किस लेजर को हम बनाना चाह रहे हैं, तो डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट का मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट का मतलब इनकम बढ़ रही है, जब हम इस डिस्पोजल अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो इंशाल्लाह भी आप देखेंगे क्या उसमें कैलकुलेट हो जाएगा, गेन या लॉस कैलकुलेट। मेरी तरफ अब आपने देख के जो मैंने एंट्रीज की हैं उनको थोड़ा सा समझने की दोबारा कोशिश करनी है, क्या कैश आ रहा है, क्या मशीनरी जा रही है, बड़ा एक एस्पेक्ट हो गया कैश डेबिट, नीचे एक दूसरा एस्पेक्ट हो गया मशीनरी क्रेडिट, बस अब इनको अलग अलग बैलेंस कर दें, कैश डेबिट और कैश डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री क्या हो जाए करेगी, मशीनरी क्रेडिट एंड डिस्पोजल अकाउंट, पहले इस तरह से पढ़ना है बाद में इंशाल्लाह सीक्वेंस में याद करना, पहली एंट्री होगी कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, दूसरी एंट्री होगी मशीनरी क्रेडिट और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। आपका जो ध्यान रहना चाहिए वो मेन हेड्स पे रहना चाहिए, और मेन हेड्स कौन से हैं, एक कैश है और एक मशीनरी है, फाइनल रिपीट करें, कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट एंड मशीनरी क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। सेकेंड एंट्री जरा देख के बताएं ये मैंने किस अमाउंट से एंट्री की है, 640 क्या चीज है, ये जो दूसरी एंट्री है किस अमाउंट से हुआ करेगी, WDV at WDV of asset on the date of disposal। ये पहली एंट्री किस अमाउंट से हुआ करेगी, ठहरे बस एक मिनट और, पहली एंट्री किस अमाउंट से हुआ करेगी, सेल प्रोसीड से, और दूसरी एंट्री किस अमाउंट से हुआ करेगी एट द WDV, लेकिन किस दिन की WDV, जिस दिन डिस्पोजल हुई है। आप लोग इस तरह करें, लेजर आपने खोला हुआ है डिस्पोजल अकाउंट का, उसको खुला रहने दें, उसके नीचे आ जाए, लेजर के लिए स्पेस रख लें 5 लाइनें,
और नीचे जरा पहले आप एंट्रीज लिख लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बेटा लिख लें, फिर इसकी जरा फर्दर डिस्कशन भी करते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने बात मेरी फॉलो की कुछ, बाकी डेफिनेटली हो सकता है अभी आपके और क्वेश्चन हो जहन में कुछ, इंशाल्लाह मैं और बताता हूँ चीजें, आप कैसे क्वेश्चंस पर एड्रेस करता हूँ। जी बेटा वो मैं पोस्टिंग करके भी दिखाता हूँ। डिस्पोजल अकाउंट में अब ये फिगर्स कैसे लिखी जाएंगी वो आप ये एंट्रीज लिखें, फिर मैं अभी आपके सामने पोस्टिंग्स कंप्लीट करता हूँ। ये जरा टेम्परेचर इसका ठीक है, 24 पे चल रहा है, नहीं कर नहीं हो जाता सुबह से, वहाँ से जरा चेक कर लें। 24 पे तो ऐसे ही बस चलता रहेगा, एक दफा दोबारा बंद करके चलाऊंगा, बंद करके वहाँ उससे नहीं बटन, वो जो ऊपर नीचे वाला बटन जैसे टेम्परेचर वाला, ये करने की एंट्रीज लिखी है तो मुझे जरा बताना, नोट करनी प्लीज, लास्ट टाइम में जो हजरात बैठे। जी सबसे पहले बेटा इन एंट्रीज में अगर कोई कंफ्यूजन रहेगी तो वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली एंट्री जरा दोबारा देखें आप लोग, तो सेंस समझ आ गई इसकी। सेकंड एंट्री, कोई कंफ्यूजन प्लीज। देन फिर आइए जरा इसके पीछे जो डिस्पोजल अकाउंट खुला हुआ है इन एंट्रीज से पहले, उसमें जरा ये एंट्रीज देख के जरा पोस्टिंग करवाएं, बल्कि एक मिनट अगर पहले करवा दें मुझे, बाद में लिखिएगा, आप अपनी एंट्रीज देखें और मुझे जरा डिस्पोजल अकाउंट में पोस्टिंग करवानी है आपने, तो पोस्टिंग एरर ना हो, और से देखिएगा। पहली एंट्री है कैश डेबिट, अगर कैश का लेजर बन रहा होगा तो कैश के लेजर में फिगर डेबिट साइड पे होगी, रेफरेंस के तौर पे डिस्पोजल अकाउंट होगा। हम कौन सा लेजर बना रहे हैं, मेरी देर पर फिगर किस तरफ होगी, ना 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 प्लीज, डिस्पोजल अकाउंट पहली एंट्री क्रेडिट हो रहा है, प्लीज किधर लिखूं किधर लिखूं, रेफरेंस के तौर पे क्या लिखूं, कैश, कैश तो बेटा आ रहा है मैंने क्रेडिट कर दिया यार, ये कैश का लेजर ही नहीं है, कैश के लेजर में इसने डेबिट होना, डिस्पोजल अकाउंट में इनकम के तौर पे क्रेडिट हुआ। ओके प्लीज, दूसरी एंट्री देखें, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है, किस तरफ लिखूं किस तरफ लिखूं, कितना आएगा 40,000, और रेफरेंस के तौर पे क्या आएगा, मशीनरी का अकाउंट अभी हम बना भी रहे हैं, उसका पूरा भी करना है, वैसे जरा विजुलाइज करें, मशीनरी के लेजर में फिगर किस तरफ आएगी, क्रेडिट साइड पे, रेफरेंस के तौर पे क्या आएगा, डिस्पोजल अकाउंट आएगा। इसको बैलेंस कैसे करना है वो आपसे करवाता हूँ, पोस्टिंग कंप्लीट करें आप, पोस्टिंग चाहिए लिख लें। जब पैसे बेटा आए वो अपने कमाए, देयरफॉर इनकम है, और मशीनरी के अगेंस्ट कमाए तो मशीनरी बेचने से 6,40,000 का आपको बेनिफिट मिल गया है, देयरफॉर बेटा फिर एक्सपेंस के तौर पे आ गया। ठीक है प्लीज, डिस्पोजल डेबिट क्रेडिट। मेरे अलावा कोई क्लियर है सर, सब साथ में सर, क्या वो दोनों फिगर्स इस लेजर में आ गई हैं जिनके डिफरेंस से गेन लॉस बन जाएगा, क्या क्या आ गया है, डेबिट साइड पे WDV ऑफ मशीनरी, क्रेडिट साइड पे सेल प्रोसीड्स आ गई हैं, देन जस्ट लाइक एनी अदर लेजर इसमें भी बैलेंस होना है। बताएं लेजर कैसे बैलेंस होता है, ना 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 ऐसे नहीं प्लीज, पहले की साइड पे मुझे करने देना, पहले टोटल किस तरफ करूं, जिस तरफ दिल करे कर लूं, सेंटर लाइन पे लिख लूं, प्लीज पहले की साइड पे लिखते हैं, हायर साइड कौन सी इस केस में, क्रेडिट साइड पे 675,000 आ गया, खैर ये अभी ना लिखें, ऑपोजिट साइड पे भी इतना ही आएगा। अब क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट साइड, क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस बन रहा है इस लेजर में,
क्रेडिट बैलेंस बन रहा है इस लेजर में जो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने सोच के बोला था, क्रेडिट साइड बेटा ज्यादा है यार। तो क्रेडिट्स ज्यादा है कितने से? 35,000 से। लिखूं कहाँ? ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस रिफ्लेक्ट्स गेन या लॉस? इन चीजों के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, पता है किसी को? सोच लेते हैं, सोच लो। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, एक्सपेंसेस, डेबिट, इनकम्स, कैपिटल और लायबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अगर इस लेजर को बैलेंस करके क्रेडिट बैलेंस आ जाए तो दैट विल रिफ्लेक्ट गेन ऑन डिस्पोजल, क्रेडिट बैलेंस। अब असल में ये पूरी इनकम तो 675,000 है ना, तो ये नेट इनकम रहेगी। तो दिस गेन इज अ क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, लेकिन लेजर बैलेंस करने के लिए मैंने डेबिट साइड पे लिखा है। इज इट अ क्रेडिट बैलेंस है? तो अगर लेजर में फिगर्स लिख के क्रेडिट बैलेंस बन जाए तो वो गेन होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बोर्ड पे देखें एक सेकंड, अगर सपोज ये WDV होती 7 लाख रुपीस, तो बताइए लेजर कैसा बैलेंस करता हूँ? नहीं, बैलेंस कैसे करता पहले कितना लिखता, कहाँ लिखता? डेबिट साइड पे। उतना ही किधर आ गया? क्रेडिट साइड पे। अब डिफरेंस कैसे लिखूं? डेबिट साइड अब ज्यादा है बाय रुपीस 25,000, 7,06,75,000, तो 25,000 किधर आएगा? लिखूंगा क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे इस साइड पे सही लिखूंगा सर। डेबिट बैलेंस बन रहा है। डेबिट बैलेंस प्लीज यार, क्या होगी? डेबिट बैलेंस कैसे कहते हैं? व्हेन द डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड बाय रुपीस 25,000। लिख किधर रहा हूं? लेकिन है कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो ये डेबिट बैलेंस क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? लॉस ऑन डिस्पोजल। और अगर क्रेडिट बैलेंस आ जाए जिस वक्त हमारे केस में आ रहा है, तो इट विल रिफ्लेक्ट गेन ऑन डिस्पोजल। लेट मी कंप्लीट, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। 640,000 था, 675, 675, 35,000। ये सीडी बैलेंस है सॉर्ट ऑफ इस लेजर में। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। गेन है, लॉस है? क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है? फाइनल करते हैं। क्रेडिट बैलेंस है, देयरफॉर गेन है। लेकिन ये जो सीडी बैलेंस है इसने फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में जाना है। P.L क्या मतलब है? प्रॉफिट एंड लॉस। और अदर इनकम इसने जाना है। ये सब कुछ आपने सही तरफ लिखा। कंप्लीट करो। ये बेटा आप भी इसमें ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चंद बातें भी मैंने की हैं वो पहले थोड़ी सी और हजम कर लें। बाकी इंशाल्लाह मैं और कोशिश करता हूँ, आपने भी मेरे साथ करनी है, तो ऐसे परेशान ना हो। अगर यहाँ तक बात समझ आ गई है तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा, और वो तो जरूर हो जाएगा। उस तरफ ना जाए, यहीं तक रुक जाए, बस बात तकरीबन खत्म होगी। जी सर, ये जो मैंने लेजर बैलेंस किया है, सब कुछ लिखा है। क्या किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन आ रही हो? किसी ने कुछ और पढ़ा हो, सुना हो? अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज। ये CD साथ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, गेन वर्ड्स लिखने की कोशिश की है। कोई कंफ्यूजन प्लीज? क्या हमेशा डिस्पोजल अकाउंट में गेन ही आएगा? हमें कैसे पता चलेगा गेन है लॉस है? नहीं, वो फॉर्मूले से भी पता चल जाएगा, लेकिन बेटा वो लेजर से पता चलेगा। हम अकाउंटेंट हैं। आइए जरा इस अकाउंटेंट बन के आप सिर्फ इस लेजर को जरा दोबारा गौर से देखें। क्रेडिट साइड पे क्या नजर आ रहा है? क्रेडिट साइड पे कैश आता नजर आ रहा है या जाता नजर आ रहा है? और जाने दे, क्रेडिट हो रहा है कैश, और क्रेडिट हो रहा है कैश। कैश क्रेडिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। डिस्पोजल अकाउंट का ये लेजर, कैश ऑपोजिट रेफरेंस है, कैश डेबिट हुआ है। तो क्या कैश इज मोर देन द WDV? तो therefore बेटा गेन। और अगर WDV is more than cash order, so loss will be a debit balance and gain will be a credit balance. Any finally confusion? अब ऊपर वापस है, एक मशीनरी का लेजर बन रहा था। मेरे सामने बच्चों ने ऐसे किया, मैंने कहा शायद मैं भी करके देखता हूँ, शायद डिस्पोजल अकाउंट डाल ही जाए। सीधा कर लेते हैं, डराने नहीं सर जी, हिम्मत करनी। मशीनरी अकाउंट में वापस आए, लेकिन वापस आते आते वो जो आखिरी 2 एंट्रीज हुई हैं उनको जरा देख के वापस आए।
वो जो 2 एंट्रीज हुई हुई है उनमें से कोई इफेक्ट इस मशीनरी के लेजर में आना है सर? कौन सी एंट्री वाला सर? सेकंड एंट्री वाला। सेकंड एंट्री वाला। व्हाट इज द डेट ऑफ डिस्पोजल? बोर्ड पे देखें, छोड़ दे लिखना 1 सेकेंड। 1 जनवरी 2022। पहली एंट्री आनी है मशीनरी अकाउंट में या दूसरी? पहली एंट्री कैश टैब है, डिस्पोजल क्रेडिट का कोई इससे ताल्लुक है, लेकिन दूसरी एंट्री बोलने जरा क्या लिखी हुई है? डिस्पोजल अकाउंट में हमने डेबिट कर लिया हुआ है। मशीनरी के लेजर में बताएं कितना, किस तरफ लिखूं? 6,40,000 क्रेडिट साइड पे आ गया, रेफरेंस के तौर पे बता दें डिस्पोजल अकाउंट। अब ये लेजर एक सेकंड अकाउंटेंट बन के जरा गौर से देखें। एक एसेट हमारा था 640 का साल के शुरू में, लेकिन साल के शुरू में ही हमने उसको अगर बेच दिया है तो वाई सी डी इज नाउ जीरो ऑफ मशीनरी अकाउंट, क्योंकि अब ये एसेट हमारा नहीं रहा, इसकी जगह हमारे पास अब कैश आ गया। क्या अगर कोई एसेट बेच दिया है तो उसको बेचने के बाद हमारे लेजर का सीडी बैलेंस खत्म हो जाना चाहिए? क्या एसेट भी हमारा और कैश भी हमारा? दिल तो करेगा लेकिन बेटा ऐसे होगा नहीं। क्या आ जाएगा, क्या चला जाएगा? So therefore after completing these entries तो हमारे इस मशीनरी के लेजर का बैलेंस जीरो हो जाएगा। वो मशीनरी जो हमने बेच दी है वो फिर हमारी बुक से निकल जाएगी। अब इस तरह कीजिएगा, बिफोर वी स्टार्ट एनी अदर क्वेश्चन, सॉरी 1122, सॉरी ऊपर डेट सही कर लीजिएगा, सॉरी मैंने राइट साइड पे गलत लिखी है। 1 जनवरी 2022 डेट आएगी जिस दिन हमने बेचा। अगर आपसे भी गलती होगी तो लिख लेंगे सही। 1 जनवरी 2022 डिस्पोजल डेट। एक बड़ा काम कीजिएगा, जो मैंने एग्जांपल मशीनरी की बनाई है, कंप्लीट साइलेंस काइंडली, इंडिविजुअली सारी एग्जांपल इस लेजर से शुरू करें 8 लाख से, और जितना काम एंड तक अभी हुआ है खामोशी से प्लीज, टाइम अभी है, आप लोग रिवाइज करें 5 मिनट, फिर इसी की दोबारा डिस्कशन करेंगे। अगली बात इंशाल्लाह कल ही करेंगे। प्लीज मेरे सामने 5 मिनट आराम से सब कुछ रिवाइज करें। कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से मशीनरी का लेजर बना हुआ है और एंड तक जाना, तो प्लीज साइलेंस, किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना। कोई अगर क्वेश्चन जहन में आता है तो काइंडली प्लीज पहले खुद सोचें, और अगर ना रिजॉल्व हो तो मुझसे डिस्कस करें, साथ वाले को अपना सोचना है। इतने सारे अकाउंटेंट्स जब जहन इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, अकाउंटिंग ही फ्लॉप ही ना हो जाए। तो अपना अपना सोचें, गिव योरसेल्फ टाइम, रिलैक्स होकर सोचें। ये गेन इज अदर इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जहाँ सेल आती है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल आती है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद फिर अदर इनकम होती है। तो कोई भी अगर बिजनेस में इनकम हो जाए अदर देन द सेल इनकम, तो इकराम बेटा उसे फिर अदर इनकम कहते हैं। जी डेफिनेटली बेटा, अगर कुछ ऐसा एसेट इस्तेमाल किया है तो जिस ईयर में एसेट डिस्पोज करेंगे उस ईयर में भी डेप्रिसिएशन आएगी, लेकिन मैंने क्योंकि अभी अज्यूम किया कि साल के शुरू में डिस्पोजल हो गई है तो देयरफॉर फिर इस साल की डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। तो काइंडली इस तरह आगे आगे काइंडली ना जाए, अगर कोई यहीं तक रिस्ट्रिक्ट है तो बेहतर है। बाकी अब थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया तो इंशाल्लाह डिस्कशन आगे चलेगी। बेटा प्लीज आपकी आवाज नहीं काट लिया है, मेरी आवाज इसलिए आ रही है क्योंकि मैं आंसर दे रहा हूँ। कंप्लीट साइलेंस प्लीज। अगर आपको क्लियर हो गया है तो प्लीज दूसरों को चांस दें, और अगर क्लियर नहीं है तो काइंडली 1 मिनट वेट करें प्लीज। डोंट डिस्टर्ब अदर्स, कोई आवाज ना आए मेरे तक और साथ वाले तक तो बिल्कुल ना आए। ये बेटा इसमें एंट्री हुई मशीनरी के लेजर में, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। मशीनरी चली गई है और इस मशीनरी की अमाउंट से हमने गेन कैलकुलेट करना या लॉस जो भी आ जाएगा डिस्पोजल अकाउंट में, तो उसके सेकंड रेफरेंस के तौर पे डिस्पोजल अकाउंट आया। ठीक है, जिन लोगों के क्वेश्चंस एड्रेस होते जाए जरा बताते रहे क्या समझ आ गई। ये अगर कोई भी नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट
अगर हमने ये एसेट बेचा है और हमसे एग्जामिनर ने डिस्पोजल अकाउंट मांगा है, तो हम फिर डिस्पोजल अकाउंट की एंट्रीज किया करेंगे और एग्जामिनर को डिस्पोजल अकाउंट में गेन लॉस कैलकुलेट करके दिखाया है। जी बेटा, इन चीजों की तरफ आप जाने की जरूरत नहीं है। डिस्पोजल अकाउंट में अगर गेन आएगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, और अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो लॉस है। अगर कैश ज्यादा होगा तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा और देयरफॉर वो गेन है, और अगर कैश कम है, एसेट की WDV ज्यादा है, तो फिर उसमें डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, देयरफॉर लॉस है। जी मशीनरी वाले लेजर बेटा, मशीनरी क्योंकि हमने सेल कर दी इसलिए क्रेडिट हो रही है, तो मशीनरी बेचने से मशीनरी क्रेडिट, और उसका जो सेकंड इफेक्ट है वो डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट हो गया, ताकि उसका वो जो एक्सपेंस है वो 6,75,000 की इनकम से कंपेयर हो जाए। ठीक है, क्लियर? आप लोगों से मैंने 2 मिनट बाद पूछना है, काइंडली अपना एफर्ट जारी रखें, अभी आप लेजर ही पूरा नहीं होगा। जी कैश अगर बेटा ज्यादा है डिस्पोजल अकाउंट में, तो कैश क्योंकि क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, कैश क्रेडिट साइड पे डिस्पोजल अकाउंट में, तो क्रेडिट बैलेंस जब बनेगा क्रेडिट साइड ज्यादा होने की वजह से, तो लेजर बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड पे अमाउंट आई है, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा, सॉरी डेबिट बैलेंस होगा, तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। जी बेटा, मशीनरी के लेजर में 675,000 इसलिए नहीं जाना क्योंकि वो तो कैश की अमाउंट है, कैश की अमाउंट ने कैश के लेजर में जाना। जी ये इसलिए बेटा पता चलेगा, अगर कैश ज्यादा है तो गेन होगा, और अगर कैश कम आया है WDV से तो फिर लॉस होगा। जी आप लोगों ने पढ़ ली है एंट्रीज? जी आपको कोई क्वेश्चन अगर है तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। जी सर वो पूछ लेगा सर, क्यों सब मतलब अल्लाह माफ करे, कुछ पूछने लगा प्लीज, वो पूछने लगा अपना। ये डिस्पोजल जो है ये एक्सपेंस किस नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये बात ये है ही नहीं, ये दो जहन मिले हैं इसलिए गलत होगी बात। अब अलग अलग जहन कर लेते हैं और इंशाल्लाह ये बात समझ आ जाएगी। डिस्पोजल अकाउंट सामने रखें जी सारे। डिस्पोजल अकाउंट में 6,75,000 किस तरह था? क्रेडिट साइड। तो क्या कैश जो हमें मिला है वो इनकम के तौर पे डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है? बस ये बात, जो कैश आपको मिला है वो आपकी एक इनकम है, देयरफॉर इनकम क्रेडिट होने की वजह से, इनकम क्रेडिट होती है डेबिट होती है, तो अलग लेजर बनाने की बजाय हमें अगर एग्जामिनर कहेगा कि डिस्पोजल अकाउंट में ये सब कुछ कर दें, तो हम इनकम क्रेडिट की बजाय डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट करके इनकम रिकॉर्ड कर लें। यहाँ तक बात ठीक होगी? अब मशीनरी जो गई है, क्या वो एसेट कम हुआ है? वो सच्ची एसेट कम हुआ है सर, तो एसेट तो क्रेडिट होगी, लेकिन क्या उस एसेट के जाने से हमें उसका फायदा मिल गया है? तो उसका जो सेकंड एस्पेक्ट एक्सपेंस वाला है, एक्सपेंस का लेजर अगर एग्जामिनर नहीं मांगेगा और डिस्पोजल अकाउंट का लेजर मांगेगा, तो हम डिस्पोजल अकाउंट में ही उस एक्सपेंस को डेबिट कर लेंगे। अब ठीक हो गया? तो डेबिट साइड पे क्या नजर आ रहा है? 640,000 रेफरेंस। असल में आप रेफरेंस देख के कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे लग रहा है ये रेफरेंस किसके लिखे होते हैं? ऑपोजिट हेड के। तो यहाँ मशीनरी लिखने का मतलब क्या है? इसका सेकंड इफेक्ट मशीनरी के लेजर। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मींस क्या है? एक एक्सपेंस है, सॉर्ट ऑफ एक एक्सपेंस हो गया बेचने के बाद। इसका सेकंड इफेक्ट किस लेजर में है? तो ये वो लिखा हुआ। क्रेडिट साइड पे कैश लिखने का मतलब क्या है? कि कैश के लेजर में इसका सेकंड इफेक्ट, तो कैश का लेजर डेबिट हो रहा है, उसके क्रेडिट इफेक्ट के तौर पे ये क्या चीज आ रही है? एक इनकम आ रही है। लेकिन रेफरेंस प्लीज कैश क्यों है? क्योंकि उसकी ऑपोजिट अमाउंट कहाँ होगी? अगर हम एंट्री कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, तो कैश के लेजर में फिगर किधर होगी?
डेबिट साइड पे, और डिस्पोजल अकाउंट के लेजर में और रेफरेंस के तौर पर। तो डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट है, ये डिस्पोजल अकाउंट में एक इनकम के तौर पे आ रही है, डिस्पोजल अकाउंट में इनकम के तौर पे आ रही है, और 6,40,000 डिस्पोजल अकाउंट में एक एक्सपेंस सॉर्ट ऑफ आ रही है। रेफरेंसेस क्या बता रहे हैं कि कैश का रेफरेंस क्या बता रहा है कि कैश के लेजर में भी ये अमाउंट होगी किस साइड पे, डेबिट साइड पे, और मशीनरी के लेजर में ये अमाउंट किस तरफ होगी। अब यहाँ कहाँ लिखी हुई है, तो पूरी डबल एंट्रीज क्या बनी हुई है, क्रेडिट साइड पे देखिए बताएं डबल एंट्री क्या बनी हुई है, कैश डेबिट हुआ हुआ या क्रेडिट हुआ हुआ, लेजर किस चीज का है, तो कैश डेबिट है, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट साइड पे क्या एंट्री बनी हुई, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट है, मशीनरी क्रेडिट है। अब सीधा कर लेते हैं, या ऑपोजिट अगर बोल रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट है, डिस्पोजल अकाउंट है, लेकिन अब डिस्पोजल अकाउंट सामने रख के एंट्रीज रिपीट करें। क्रेडिट साइड पे बोले जी क्या है, कैश डेबिट है, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट है, और सेकंड एंट्री डिस्पोजल अकाउंट डेबिट है और मशीनरी अकाउंट। अब ओके प्लीज, और क्योंकि कैश क्रेडिट साइड पे ज्यादा है, फाइनल कर रहा, कैश क्रेडिट साइड पे ज्यादा है कम है, तो देयरफॉर ये क्रेडिट बैलेंस है। मुझे खतरा ये किसी में फंसा रहे हैं मुझे, कैश क्रेडिट साइड पे है, क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है बेटा, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, लिखा किधर हुआ है, डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे। ये कौन सा बैलेंस है मेरे भाइयों, मुझे लग रहा है मेरी अकाउंटिंग फ्लॉप कर देनी आपने। ये मशीनी का लेजर देखें ऊपर आए, 720,000 होने, इंशाल्लाह होने नहीं देनी है, बेफिक्र है। ये तो हो सकता है कि हम 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लगा लें, लेकिन खुदा ना खासा अकाउंटिंग फ्लॉप ना हो। 720,000 होने से मशीनी के लेजर में पहला डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। ये जरूर ना काइंडली कर दीजिएगा, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जब सीडी बनते हैं तो अपनी नेचर के ऑपोजिट, और जब बीडी बनते हैं अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली आ। तो व्हाट इज 7,20,000 डेबिट बैलेंस, 6,40,000 डेबिट बैलेंस, नीचे डिस्पोजल अकाउंट भागते जाए, 35,000 क्या है, 35,000 क्या है, क्या है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस है, लेजर बैलेंस करने के लिए इसे डेबिट साइड पे लिखा। तो क्रेडिट बैलेंस रिफ्लेक्ट्स गेन ऑन डिस्पोजल, सही है, और डेबिट बैलेंस विल रिफ्लेक्ट लॉस ऑन डिस्पोजल। आप कोई कंफ्यूजन लेके तो नहीं जा रहे हैं, सारे इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन। आप सबसे लेकिन रिक्वेस्ट है कंडी, आधा घंटा आज ही दे देंगे तो बात खत्म हो जाएगी, वरना ये बात फिर डेफिनेट डिफिकल्ट होगी। दोबारा सोचें, कल दोबारा यहीं से फिर हमने शुरू करना। वो देख लेंगे सर जी कल, ये वाला साल तो मुका लें, वो आपसे पूछूंगा कि क्यों नहीं होना चाहिए, इसे सुन लिया आपने बैठ के। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन अगर आगे, अगर एसेट क्रेडिट हो रहा है तो मैंने एसेट के क्रेडिट साइड पे लिखना, अगर एसेट क्रेडिट हो रहा है तो एसेट के क्रेडिट साइड पे फिगर आएगी। डेप्रिसिएशन का अगर लेजर बना रहे होंगे उसमें फिगर डेबिट साइड पे, ठीक है, डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल बता दीजिए अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन रहेगी। ये अभी कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, पहले हम अपने कॉन्सेप्ट कल और क्लियर करेंगे, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। कि डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट वाली बात समझ आ गई। जी एनी अदर क्वेश्चन जी प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई रह गया सवाल। जी बेटा उसकी जरूरत नहीं है, जितनी बातें बस मैंने की है फिलहाल उतना काफी है, इंशाल्लाह फर्दर जो जो जरूरत होगी कल दोबारा डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर क्लियर हो गए मिस्टर जवाद अशरफ, तो मेरा ख्याल अभी जरूरत नहीं है ऐसी और परेशान होने की, कल और डिस्कशन होगी, अगले दिनों में होगी, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नए नए तरीके भी रहने दें, यहाँ तक सोच लें, फिर इंशाल्लाह और बातें कल करेंगे। ठीक है फिर अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज।